नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। धनबाद के अशरफी अस्पताल में लापरवाही से भड़के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खूब गुंडागर्दी की, स्टाफ की गर्दन मरोड़ी और लात घूंसे चलाए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। कभी गर्दन दबोचने लगे तो कभी थप्पड़ बरसाने लगे। ये नजारा है धनबाद के अशरफी अस्पताल का, जहां दबंग बीजेपी नेता रमेश पांडे और उनके गुर्गों ने कोहराम मचा दिया। कभी कर्मचारी की बाहें मरोड़ी तो कभी धमकी देने लगे। देखते ही देखते अस्पताल का कैंपस अखाड़ा बन गया। जहां बीजेपी नेता और कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतारू हो गए। दरअसल बीजेपी नेता मंटू पांडे की बच्चे का इलाज अशरफी अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है, लेकिन इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की टोली अस्पताल पहुंच गई और कर्मचारियों को निशाना बनाने लगे। आज सुबह की घटना है। हमारा न्यूरो आईसीयू का एक ब्रदर अपनी ड्यूटी खत्म करके बाहर गया और वो जब वापस लौट रहा था चाय पी करके, उसको बेवजह उनको मारा गया। कोई कारण नहीं था, ये लोग ड्रिंक किए थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम अशरफी अस्पताल में हुड़दंग मचाने लगा। आईसीयू के कर्मचारी को निशाना बनाता रहा तो बीच बचाव में अस्पताल के दूसरे कर्मचारी पहुंच गए। खबर मिलने पर धनबाद पुलिस के जवान भी पहुंच गए। फिर भी बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी कम नहीं हुई। वो दबंगई करते रहे और निर्दोष कर्मचारी पर बरसते रहे। बाद में धनबाद के डीएसपी मौके पर पहुंचे और उन्होंने सीसीटीवी वीडियो खंगाला और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। कुछ अटेंडेंट लोग कुछ बातों में बरजक हुआ और हॉस्पिटल स्टाफ से मारपीट हुई, तो इसी के संदर्भ में हम लोग इंक्वायरी करने होंगे और फर्दर इंक्वायरी के बाद जो विधिवत कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। एक तरफ तो अशरफी अस्पताल के डॉक्टर मरीजों के इलाज में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी से अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ कांपते रहे। धनबाद पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और रांची के बिट कॉलेज की छात्राएं बीच सड़क पर आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए और जमकर मारपीट की। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। बीच सड़क पर छात्राओं की कुश्ती, बाल खींचे, चप्पलें चलाई, पार्टी के झगड़े में जमकर फाइट। एक दूसरे के बाल खींचे, लात चलाई और शुरू हुई दनादन धुनाई। मारपीट का ये नजारा है मेसरा के बीआईटीटी पॉलिटेक्निक कॉलेज का, जहां कॉलेज की पार्टी का झगड़ा ऐसा बढ़ा कि आग बबूला छात्राएं एक दूसरे पर बरस पड़ी। कभी बाल खींचने लगी तो कभी लात चलाने लगी। देखते ही देखते कॉलेज की सड़क पर युद्ध छिड़ गया। वहां मौजूद ये छात्र दोनों को रोकते रह गए, लेकिन वो रुकी नहीं। एक दूसरे के बाल खींचती रही और दनादन लात घूंसे बरसाती रही। दरअसल मेसरा की इसी सड़क पर कई हॉस्टल हैं, जहां रहने वाली ये लड़कियां अक्सर एक दूसरे से लड़ती झगड़ती रहती हैं। लेकिन हॉस्टल का झगड़ा जब पहली बार सड़क पर आया तो बवाल ही मच गया।
पहले बहस शुरू हुई और देखते ही देखते उस बहस ने बड़ा रूप ले लिया। तो हो हंगामा सुनकर छात्रों की भीड़ जुटने लगी। तब तक दोनों छात्राएं एक दूसरे पर झपट पड़ी। कभी एक दूसरे के बाल खींचने लगी तो कभी लात जमाना शुरू कर दिया। गांव और परिजनों से दूर कॉलेज में पढ़ाई करने वाली ये छात्राएं मामूली सी बात को लेकर एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गई। BITT कॉलेज की छात्राओं की भिड़ंत की ये शर्मनाक तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और भागलपुर में नो एंट्री में कार घुसाने वाली सफेद पोश को ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो वो विजिलेंस के नाम पर धौंस जमाने लगा, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के सामने उसकी एक नहीं चली। पहले तो नो एंट्री वाली रोड में चमचमाती कार घुसाई, ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो विजिलेंस के नाम पर धौंस जमाई, लेकिन इस दबंगई का ट्रैफिक पुलिस पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टे ट्रैफिक इंचार्ज ने धौंस जमाने वाले सज्जन की हवा टाइट कर दी। आप झूठ बोलते हैं, हमको कहते हैं कि हम विजिलेंस का है, झूठ बोलते हैं। इससे बात करिएगा। हाँ, वैसे बात करेंगे। आप हमको झूठ क्यों बना रहे हैं? झूठ और सच का डिसाइड तो कोर्ट करेगा। हमारे पास एविडेंस है, देखिए। मारिएगा। ये हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है कचहरी रोड की सड़क पर लगी नो एंट्री में, जिस पर इन जनाब ने जबरन अपनी कार घुसा दी। ट्रैफिक पुलिस ने हाथ देकर रोका तो बड़ी मुश्किल से रुके। सीट बेल्ट नहीं पहनने पर टोका तो खुद को अफसर बताने लगे। का भी दिखा देंगे, चार्टेड अकाउंटेंट का भी दिखा चार्टेड देंगे, अकाउंटेंट सब चीज का दिखा देंगे। हाँ सर, हम बच्चन लोगों को ड्राइव करवा देंगे इसलिए। दरअसल राजकमल डूंगरवाल नामक ये शख्स अपनी चमचमाती कार से कचहरी चौक से गुजरने लगा, लेकिन उसने ना तो सीट बेल्ट पहन रखी थी और ना ही नो एंट्री की परवाह की। ट्रैफिक पुलिस ने नियम कानूनों की याद दिलाई तो पहले तो खुद को विजिलेंस का अफसर बताया। ट्रैफिक पुलिस ने डपटा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बताने लगा। हो हंगामा होने पर भीड़ जुटने लगी तो खुद को विधायक का आदमी बता दिया, लेकिन ट्रैफिक पुलिस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बिना सीट बेल्ट के पहने हुए हैं और कहने के बाद ही कह रहे हैं कि हम विजिलेंस के हैं, तो फलाना है। आप बोलिएगा। ये बोल रहे हैं विजिलेंस का धौंसी दे करके कि हम विजिलेंस के हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए हैं, पानी पी रहे थे। कचहरी चौक पर घंटों हंगामा होता रहा। ट्रैफिक पुलिस और इस शख्स के बीच तू मैं होती रही और उस तमाशे को देखने के लिए भीड़ लगती रही। कार पर सवार सफेद पोश लाख रौब जमाता रहा, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 1000 रुपए का फाइन काटा, तभी उसे उसकी मंजिल की ओर जाने का रास्ता दिया। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। वहीं रामगढ़ के गांव-गांव घूम रहे हाथियों के झुंड ने दहशत फैला रखी है। कभी घर के घर तहस नहस कर रहे तो कभी खेतों में खड़ी हरी भरी फसल को रौंद डालते हैं। जंगल जंगल घूम रहे 24 हाथी, गांव-गांव में फैली दहशत। सावधान रहें क्योंकि गुस्से में हैं गजराज। जब ये काफिला निकलता है तो सांसें अटक जाती है। जब ये मदमस्त हुजूम उत्पात पर उतरता है तो घर के घर मिट्टी में मिल जाते हैं और जब ये आफत जंगल में गुम हो जाती है तो सबकी जान में जान आती है।
लेकिन ये मुसीबत एक बार फिर गले आ पड़ी है। वो भी अकेले नहीं बल्कि एक साथ 24 हाथियों का झुंड इन दिनों गोला के गांव-गांव में घूम रहा है। भारी भरकम पांवों की धमक से सब कुछ बर्बाद करने पर तुला हुआ है, तो हर कोई इस आफत से परेशान है। रांची के जंगल से भटक कर रामगढ़ के जंगल में घूम रहा जंबो का ये उत्पाती दास्ता कभी बसी बसाई घर गृहस्थी उजाड़ रहा है, तो कभी खेतों में खड़ी हरी भरी फसल रौंद रहा है, कभी जोर की चिंगार से डरा रहा है, तो कभी सूंड उठाकर दौड़ा रहा है। हाथियों का आतंक ऐसा कि गोला के ग्रामीण रात जाकर काट रहे हैं, तो दिन का उजाले में गांव की चौहद्दी पर खड़े हाथियों को खदेड़ने के लिए शोर शराबा मचा रहे हैं। लेकिन हो हल्ला ने गजराज को डराने के बजाय और उकसा दिया है। रामगढ़ से रांची और पश्चिम बंगाल के बीच सदियों पुराने एलिफेंट कॉरिडोर के रास्ते में हाथियों का ये काफिला अक्सर आता जाता रहता है, लेकिन जब हाथियों के रास्ते में कोई आता है तो गुस्साए गजराज राह में आने वाली हर बाधा को पांवों से रौंद डालते हैं, और जब मतवाले गजराज सब कुछ तबाह करके लौटते हैं तो अपने पीछे छोड़ जाते हैं तबाही और बर्बादी के निशान, जो इन दिनों गोला के कई गाँवों में साफ साफ नजर आ रहे हैं। रांची से गोला और गोला से रामगढ़ की ओर बढ़ रहा गजराज का गैंग इन दिनों बेहद गुस्से में नजर आ रहा है। इसलिए भूल कर भी मतवाले हाथियों के रास्ते में आने की गलती ना करे, वरना कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। वहीं सीवान के दक्षिण टोले में पंडितों के बीच जमकर रोड़ेबाजी हुई। एक दूसरे के यजमान के घर जाने से नाराज पुरोहित एक दूसरे के ही खून के प्यासे हो गए। यजमानी को लेकर भड़का गुस्सा, रण क्षेत्र बना सीवान का मोहल्ला। पंडितों के बीच पत्थरबाजी, सीवान का दक्षिणी टोला अचानक से रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। कभी पत्थरों की बरसात होने लगी तो कभी ईंट के बड़े बड़े टुकड़ों से हमला किया जाने लगा। गुस्से से आग बबूला हुई पुरोहितों की टोली एक दूसरे से ही भिड़ पड़ी। ये देखिए, जैसे ही गली के दूसरी ओर खड़ा पंडितों का हुजूम बड़े बड़े ईंट फेंकने लगा, वैसे ही जवाब में गली के दूसरे छोर पर से भी ईंट और पत्थरों की बारिश होने लगी। देखते ही देखते पूरी की पूरी गली पत्थरों के टुकड़ों से पट गई और एक दूसरे की खून के प्यासे बने पंडितों का हुजूम एक दूसरे पर ही जमकर वार करता रहा। पुलिस के दरअसल दक्षिण टोले में रहने वाले पुरोहितों के बीच यजमानों का बंटवारा हो चुका है और कोई भी पंडित एक दूसरे के यजमान के घर कभी नहीं जाता। लेकिन एक पुरोहित इस नियम का उल्लंघन कर दूसरे पुरोहित के यजमान के घर पहुंच गया तो दक्षिण टोले में कोहराम मच गया। ईश्वर की भक्ति में लीन रहने वाले पुरोहित गुस्से से लाल पीले हो गए और एक दूसरे पर गालियों की बौछार करने लगे। धीरे धीरे गुस्सा और भड़कने लगा तो बड़े बड़े ईंट और पत्थरों की बारिश होने लगी। यजमानी के तय सीमा क्षेत्र के उल्लंघन से भड़के ये पंडित एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए और आपस में ही ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे।
इस विवाद को लेकर सिवान का दक्षिण टोला मोहल्ला घंटों युद्ध स्थल बना नजर आया। कुछ देर बाद जब सिवान पुलिस के जवान पहुंचे, तभी ईंट और पत्थरों की बारिश कहीं जाकर रुक पाई। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। वहीं गोपालगंज के ज्वेलरी शॉप में सोनार की नजरों के सामने से एक शातिर ने कीमती फोन उड़ा लिया, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए इसकी चोरी पकड़ी गई। ज्वेलरी शॉप में ग्राहकों का तांता लगा हुआ है। ग्राहक और दुकानदार के बीच गहनों का खूब तोलमोल हो रहा है। 3 महिला ग्राहक सोफे पर बैठी हुई है, तभी काउंटर के ठीक सामने बैठे नौजवान ग्राहक ने चांदी का पायल दिखाने की फरमाइश कर डाली। सुनार नीचे झुका और चांदी का पायल ढूंढने लगा। तभी ग्राहक के वेश में आए इस शैतान का असली चेहरा सामने आ गया। उसने काउंटर पे रखी सुनार के स्मार्टफोन पर हाथ डाला। तभी दुकानदार की नजरें उसकी ओर मुड़ी तो वो चौकन्ना हो गया। उसने दूसरी पायल दिखाने की गुजारिश की तो दुकानदार फिर व्यस्त हो गया। एक बार फिर वो शातिर एक्शन में आया। उसने चुपके से मोबाइल को पकड़ा और खड़ा हो गया, फिर धीरे से मुड़कर वापस लौट गया। ये वायरल वीडियो है गोपालगंज के मशहूर ज्वेलरी शॉप का, जहां ज्वेलर और ग्राहकों के बीच गहनों की खरीद बिक्री का दौर चल रहा है। किनारे सोफे पर बैठी महिला ग्राहकों के सामने दुकानदार ने सोने के गहने सजा दिए हैं, तो दुकानदार के ठीक सामने बैठे पुरुष ग्राहक ने चांदी की पायल दिखाने की डिमांड कर डाली। तभी दुकानदार नीचे दराज में पायल निकालने लगा, लेकिन इस शातिर की निगाहें पायल पर नहीं, दुकानदार के स्मार्टफोन पर टिकी थी। जैसे ही सुनार का ध्यान भटका, उसने काउंटर पर रखा फोन उठाया और तुरंत खड़ा हो गया। तब तक ये दुकानदार महिला ग्राहकों में बिजी हो गया। अब रास्ता साफ था। हाथ में चमचमाता मोबाइल लिए ये शातिर पीछे मुड़ा और वहां से चलता बना। गोपालगंज के ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े कीमती स्मार्टफोन की चोरी की इस वारदात ने व्यवसायियों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। हालांकि सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए सुनार ने मोबाइल चुराने वाले को ढूंढ निकाला और उससे अपना मोबाइल वापस भी ले लिया, लेकिन नजरों के सामने मोबाइल चुराने की इन तस्वीरों ने हर किसी की आंखें खोल दी है। इसलिए इस वीडियो को देखकर आप भी सावधान हो जाएं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और समस्तीपुर के प्राइमरी टीचर बैद्यनाथ रजक स्कूली बच्चों को गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग का संदेश दे रहे हैं। उनका अंदाज सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा। स्कूल खुलते सब है स्कूल आई है रे, दिल किताब से लगई है। चमकी बुखार छै तू धूप में। जी हाँ, गर्मी की छुट्टियों में मौज मस्ती कम, किताबों से ज्यादा दिल लगाइए। समस्तीपुर के प्राइमरी टीचर बैद्यनाथ रजक कुछ ऐसे ही अपील करते नजर आ रहे हैं। पढ़ाई से बिछड़ ले छाती के तू फेरू से पूरई है रे, दिल किताब से लगई है। स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई तो स्कूली बच्चे बस्ता बांधकर घर जाने की तैयारी करने लगे। किताब कॉपी से दूर मस्ती के ख्वाब बुनने लगे, लेकिन कोरोना ने जो सुनहरा समय छीन लिया, गर्मी की छुट्टियों में उसकी भरपाई करने का सबसे बेहतरीन मौका है। कुछ ऐसा ही संदेश दे रहे हैं गुरुजी। बैठ के तू गणित बनाई है रे, दिल किताब से लगई है। बैठ के तू गणित बनाई है रे, दिल किताब से लगई है। गर्मी की छुट्टियों में अक्सर घर पर बैठे बच्चे माता पिता की नाक में दम करके रख देते हैं। मालदा के प्राथमिक कन्या स्कूल के टीचर बैद्यनाथ रजक इसकी भी सख्त हिदायत अपने बच्चों को देते हुए दिखाई दे रही हैं। मम्मी और पापा के हैरान नहीं कोई करी है, स्कूल खुलते सब है स्कूल आई है रे, दिल किताब से लगई है।
गर्मी का महीना है, आसमान आग उगल रहा है। स्कूल में छुट्टी है, इसलिए गुरुजी कह रहे हैं कि छुट्टियों में बच्चे घर पर ही रहे, बेवजह धूप में न निकले, वरना बीमार पड़ जाएंगे और पढ़ाई लिखाई चौपट हो जाएगी। चमकी बोखार छै तू धूप में नहीं जाई है, बैठ के तू गणित बनाई है रे, दिल किताब से लगई है, सब है स्कूल आई। समस्तीपुर के स्कूली बच्चों को गुनगुनाते हुए ज्ञान दे रहे शिक्षक बैद्यनाथ रजक का ये अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आज हर तरफ उनके ही अंदाज के चर्चे हो रहे हैं। दिल किताब से लगई है, खेले धूप में समय नहीं बीतई है रे, दिल किताब से लगई है। इस गीत के माध्यम से मैंने बच्चों को संदेश दिया है कि बेशक आप गर्मी की छुट्टी का आनंद लें, लेकिन कोरोना के कारण जो पढ़ाई छूट गई है उसे भी पूरा करने का प्रयास करें। कोरोना के कारण पढ़ाई से तो शिक्षक बैद्यनाथ रजक ने सुरीले अंदाज में स्कूली बच्चों को सीख तो दी है, कोरोना काल में बर्बाद हुई पढ़ाई को पटरी पर लाने का बेहतरीन नुस्खा भी सिखा दिया है, जिस पर स्कूली बच्चे अगर गौर करें तो सारी परेशानी ही दूर हो जाएगी। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। रही है जिससे उनकी स्किल डेवलप हो सके। साथ ही साथ नए बच्चों को भी शुरुआती तौर पर स्केटिंग सिखा रहे हैं। बेगूसराय में इन दिनों कुत्तों का कहर देखा जा रहा है, जहां आवारा कुत्तों के झुंड ने बहियार में काम कर रही महिला को बुरी तरह नोच दिया, जिससे महिला मंजू देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कुत्तों ने एक किशोर को भी गंभीर रूप से काट कर घायल कर दिया, जिसका इलाज एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के रुदौली भराव गांव की है। बताया जा रहा है कि योगेंद्र ठाकुर की पत्नी मंजू देवी मक्के के खेत में काम कर रही थी। ठीक उसी वक्त कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। जब तक लोग पहुंचे तब तक कुत्ते महिला को बुरी तरह घायल कर चुके थे। वहीं थोड़ी दूर जाकर आवारा कुत्तों के झुंड ने प्रदीप सदा के बेटे को काट कर घायल कर दिया। कुछ दिन पहले ही बछवाड़ा प्रखंड के धर्मपुर गांव में कुत्तों ने एक महिला को मार डाला था। कुत्तों के लगातार हो रहे ऐसे हमलों से स्थानीय लोगों में दहशत है।